पता है कई टीनेजर्स जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में लगे हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है डिस्ट्रैक्शन। हाँ, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। तुम्हें पूरे दिन वही ख्याल आते हैं जो तुम्हारे गोल से रेलेवेंट ही नहीं होते, जो किसी भी तरह से तुम्हारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। और ये किसी एक की नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। लेकिन कैसा हो अगर तुम सिर्फ अपने गोल्स, अपने लक्ष्यों के बारे में ही सोचो, जैसा अर्जुन कर पाते थे। क्या उस लेवल का फोकस, डिटर्मिनेशन आज के समय में कोई अटेन कर सकता है? तो जवाब है हाँ, कर सकता है। ऑब्वियसली मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करना है सक्सेस के लिए, कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारे गोल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस करे और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हर तरीके से तुम्हारी डेवलपमेंट हो। लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूं, जितना फैंसी और कूल ये सुनाई दे रहा है, उतना ही मुश्किल भी होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, जो तुम्हें खुद से पूछना है कि तुम्हारे दिमाग में कौन से थॉट्स, किस टाइप के थॉट्स, किस चीज से रिलेटेड थॉट्स ऑन एन एवरेज आते रहते हैं। क्योंकि जब तक बीमारी की जड़ ही नहीं पता होगी तो सही इलाज कैसे होगा। इसलिए चाहो तो वीडियो पॉज करके सोचो, तुम्हें यह पता होना ही चाहिए। अब एक अंदाजा मैं भी लगा सकता हूं कि तुम्हें कैसे भी थॉट्स आते होंगे, पर वो थॉट्स तुम्हारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करते। उनका तुम्हारे गोल्स से कोई लेना देना ही नहीं होता। अगर अभी तुम्हारा दिन बर्बाद होता है तो वो क्यों बर्बाद हुआ? ऐसे थॉट्स नहीं आते होंगे। कल जो तुमने गलती की थी उससे तुमने क्या सीखा? इस तरह के थॉट्स नहीं आते होंगे। तुम्हारा दिमाग इस तरीके से सोचना शुरू कर दे, यही इस वीडियो का मेन गोल है। अब जरा एक सिनारियो इमेजिन करो। सपोज एक पर्सन है, वो अपना काम कर रहा था, मान लो स्टडी कर रहा था, सब सही चल रहा है, पर तभी उसे एक थॉट ट्रिगर होता है कि थक गया हूं, थोड़ी देर रील्स चला लेता हूं। तो उसने फोन उठाया और रील्स स्क्रॉल करने लग गया। अब एक दूसरा सिनेरियो, एक और पर्सन है, वो भी पढ़ रहा है, उसे भी थॉट आया कि यार थक गया हूं, रील्स चला लेता हूं। लेकिन इसने यहां डायरेक्टली अपने मन की बात नहीं मानी। इसने सवाल करना शुरू किया, एक सेकंड, रील्स क्यों देखूं? मुझे अभी इतना समय भी नहीं हुआ पढ़ते हुए, और न ही मैं सच में थका हूं। और क्या रील्स देखने से मेरी किसी भी तरह से डेवलपमेंट हो रही है? तो जवाब है नहीं। तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूं जिसमें मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है? रील्स देखने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अब तुमने दोनों सिनारियो देखे, तुमने क्या डिफरेंस नोटिस किया? डिफरेंस ये था कि सिनारियो 1 में उस आदमी ने अपने थॉट को क्वेश्चन करने की कोशिश ही नहीं की। उसने ये नहीं देखा कि सही क्या है, गलत क्या है, बस सीधे अपने मन की बात मान ली। और सिनारियो 2 में जब उस दूसरे पर्सन को ये थॉट आया तो उसने सीधा मन की बात मानने के बजाय क्वेश्चंस करने शुरू किए, जिसका आउटकम ये हुआ कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सका और उसने अपने कई घंटे बर्बाद होने से बचा लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ? तो उसका जवाब है सही इनपुट। तुम अपनी आंखों से क्या देखते हो, अपने कानों से क्या सुनते हो, ये सारी चीजें तुम्हारी थिंकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद से डील करोगे, तुम्हें पूरे दिन किस तरह के थॉट्स आएंगे, ये सब तुम्हारे इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा इनपुट ऐसा है कि तुम पूरा दिन रील्स देखते हो, न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी जैसे कंटेंट को कंज्यूम करते हो, तो वैसे ही थॉट्स तुम्हें आएंगे और वो थॉट्स फिर तुम्हारे एक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा इनपुट सही होगा तो अपने आप तुम्हारा आउटपुट भी सही हो जाएगा। ये काफी कॉमन चीजें हैं, लेकिन लोग इन पर ध्यान ही नहीं देते और हमेशा परेशान रहते हैं। वीडियोस को बिंज वॉच करते रहते हैं, पर कभी एक्चुअल प्रॉब्लम का पता ही नहीं लगा पाते। तुम खुद सोचो, कोई लड़का जो सारे दिन न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी जैसा कंटेंट कंज्यूम करता है, उसके मन में भक्ति वाले थॉट्स तो नहीं आएंगे। वही थॉट्स आएंगे जैसा उसका इनपुट है। मैं इस चीज पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझता हूं और चाहता हूं कि तुम भी समझो। अब सवाल है, तुम अपना इनपुट कैसे सुधार सकते हो? तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चीजें रिप्लेस करनी है। मतलब रील्स को पॉडकास्ट से रिप्लेस करो, बुक रीडिंग शुरू करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, अपने गोल्स पर ध्यान दो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। इन सब चीजों से तुम अपना इनपुट सही कर सकते हो। अब एक और तरीका, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। सिंपल भाषा में कहूं तो खुद से सवाल पूछना, हर उस चीज के बारे में जो तुम देखते हो, सुनते हो या जो तुम्हें बताया जाता है। मैंने यहां पर हर चीज इसलिए कहा है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जहां तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, एक डर की वजह से, और वो डर होगा उन बिलीव्स का टूट जाना। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हें बचपन से भगवान द ऑलमाइटी गॉड के बारे में बताया गया है कि यही भगवान है, इनसे शक्तिशाली कोई नहीं। अब देखो, मैं खुद एक बहुत बड़ा बिलीवर हूं, लेकिन जब तुम्हें ये बात बचपन से लेकर आज तक लगातार बताई गई है, तो एक बार इस बात की गहराई को समझो कि ये बिलीफ तुम्हारे अंदर कितना डीपली इनहेरिट हो चुका है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तुमने आज तक इस पर सवाल ही नहीं किया। अब सवाल करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि कुछ भी उठाकर पूछ दो,
अब ये सवाल तुम्हें खुद से पूछने हैं, किसी और से नहीं। मैं एक दिन यूं ही बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में एक थॉट ट्रिगर हुआ अचानक से। क्या हो अगर जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो भी इंसान ही हों, पर उन्होंने अपने कर्मों से उस लेवल ऑफ ग्रेटनेस अचीव कर लिया हो कि इस दुनिया के पास उन्हें डिफाइन करने के लिए कोई शब्द ही न बचा हो। तो लोगों ने उन्हें गॉड कहकर बुलाना शुरू कर दिया। जब मैंने इस तरह सोचना शुरू किया तो मेरा बिलीफ और स्ट्रांग होता चला गया। तो बस पॉइंट यही है, हर चीज के बारे में सवाल करो। सिर्फ यूं ही कोई तुम्हें कुछ बता दे और तुम उसे मान लो, ऐसा मत करो। क्वेश्चन एवरीथिंग। अब तुम्हें यह पता चल गया कि सही इनपुट कितना जरूरी है। तुम्हें यह भी समझ आ गया कि खुद से क्वेश्चन करने से तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन इस सब का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक तुम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते। तो फ्रॉम दिस पॉइंट खुद से वादा करो। अब तुम ये सब करके फोकस्ड हो सकते हो, पर कंसिस्टेंट होने के लिए और भी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें तुम्हें सुधारना होगा, जो मैंने इस वाली वीडियो में बताई हैं। और इस वीडियो में भी तुम्हें सेम क्वालिटी ऑफ नॉलेज मिलेगी। तो चाहो तो देख सकते हो। एट द एंड जस्ट कीप वर्किंग।